जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो उसकी एक एग्जांपल है कि आप अपना कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं। कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, माउस को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर जो है वो इनपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और क्या होगा वो आप कोई एक्सेल की शीट ओपन करते हैं। आप एक्सेल की शीट के ऊपर क्या करते हैं कि आप कुछ चीज़ जो है वो टाइप करते हैं कि जी एक स्टेटमेंट टाइप करते हैं। स्टेटमेंट टाइप करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वो क्या होगा कि आपका वो आपने तो इनपुट दे दी सेव के लिए, तो क्या होगा कि वो स्टोरेज डिवाइस जो है, जो भी आपकी डिवाइस होगी उसके अंदर क्या होगी, वो सेव हो जाएगी, वो एक एक्शन परफॉर्म होगा। और फिर दोनों की वो जो फाइल्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, आपकी उसके डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके जो इन परफॉर्मिंग इनपुट फंक्शंस एंड स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स परफॉर्म बोथ इनपुट when files are read from the drive and output when files are written to the drive। कि यानी आपकी जो फाइल्स हैं वो एक ही टाइम पे स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपके दोनों काम कर रहे होते हैं। अब आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें क्या है, इनपुट कंपोनेंट्स के बारे में है कि इनपुट कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब वो उनको हम किस तरह कंसीडर करेंगे कि वो इनपुट का, जैसे नाम से आपको पता है कि इनपुट मींस कि आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपके पास कौन कौन से इनपुट कंपोनेंट्स हैं कि जब आप कोई भी डिवाइस देखेंगे जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सको, उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। जैसे आपके माउस है, आपका कीबोर्ड है, लाइट पेन वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये आपके इनपुट्स हैं। और इनपुट कंपोनेंट्स के बारे में आप कैसे कि आप जब कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करते हैं उससे पहले क्या होता है, इट रिक्वायर्स इनपुट। आपने जब भी कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करें तो क्या होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप कोई उसको इनपुट जो है वो दें। और वो इनपुट आप किस तरह देंगे, आप अपने जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू देंगे। वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, या और कोई डिवाइस जो आपने यूज़ किया, माइक्रोफोन्स वगैरह। जैसे रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या होता है कि आप हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उनके थ्रू रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैमराज हैं आपके पास, स्कैनर्स हैं, ये सारे क्या आपके पास इनपुट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके थ्रू आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, तो वो एक्शन क्या होगा, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा। और जो इनपुट है वो क्या होगी, वो स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू जनरेट होगी। वो स्टोरेज डिवाइसेस अब आपकी कौन कौन, हार्ड डिस्क जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस होगी, सीडीज़ या डीवीडीज़ जो हैं, यूएसबी, ये आपकी क्या होंगी, स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। तो इनके थ्रू जो है वो क्या होगी, आपकी जो इनपुट है वो जनरेट होगी। अब एक ये है कि आपके पास एक एक्सेल की शीट, आपको कहा जाता है कि आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है और उसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज आपने लगाने हैं, और उसके बाद आपने एक बजट की जो फ़ाइल है वो बना के देनी है। तो आप क्या करते हैं कि आपने अपने कीबोर्ड यूज़ किया, माउस यूज़ किया, आप अपना पूरा वो जो जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने सारी एंट्रीज़ की, सारे फार्मूलाज लगाए, क्लिकिंग्स की, सारा कुछ करने के बाद आपकी क्या होगी, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपने एक फ़ाइल बना दी, और माई बजट डॉट XLS आपने एक फ़ाइल बना दी। तो ये सारी आपने फ़ाइल पहले क्रिएट की, उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और आपको एक XLS की फ़ाइल मिल जाएगी। यानी ये सारी चीज़ें दोनों इनपुट जो है, आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो दोनों काम कर रहे थे। इनपुट भी के भी काम कर रहे थे और साथ ही आपको आउटपुट के भी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। ये जब आप इनपुट कर चुके होते हैं, आपको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो आपको बताया गया कि आपने ये काम करना है। अब आपने वो काम कर लिया तो क्या होगा, आपने कोई ना कोई, ज़ाहिर बात है, फिर रिज़ल्ट शो करवाना है। अब वो रिज़ल्ट किस तरह आप शो करवाएंगे कि आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या वेब ब्राउज़र है, उसके थ्रू आप क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को जो मिली हुई थी इंस्ट्रक्शंस, वो आप उनको दिखाएंगे कि ये सारा जो है वो कंपोनेंट प्रोसीजर, और वो सारा प्रोसीजर क्या आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की सूरत में होगा या वेब ब्राउज़र के ऊपर होगा। और वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं रन इंस्ट्रक्शन कंपोजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो इस सारे
पूरे आपके सिस्टम को रन कर रहा होता है, वो क्या करता है कि इसको कंपोज करता है और आपको क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि किस तरह आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। आपको एप्लीकेशन को एक पूरा तरीकाकार इन्वायरमेंट दे देता है कि जिसके थ्रू आपने जो भी इनपुट किया और जिस चीज़ के ऊपर इनपुट किया, आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा कुछ और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आजकल यूज़ हो रही हैं, जिनके साथ आप वर्किंग भी कर रहे हैं। वो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर रहे हो। ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो स्क्रीन वगैरह वो आप अपना ग्राफिकल जो इंटरफेस है आप वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह एक ग्राफिकल इंटरफेस के तहत आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब क्या है कि CPU जो है वो कंपोज ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स का, या आजकल जो है वो क्या हो रहा है कि आपके CPUs जो हैं वो कई प्रोसेसर्स के ऊपर जो है वो कंपोज है। पहले सिंगल होते थे, लेकिन अब मल्टी कोर जो प्रोसेसर है उनको, जब आपके प्रोसेसर एक से ज़्यादा हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तो वो कोर्स क्या, अब आप देखें मल्टी कोर्स आपके पास आ रहे हैं, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, यानी इस तरह आपके क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ कोर्स की सूरत में अब आपके पास है आपके CPUs आ रहे हैं। तो वो उसके साथ क्या है कि वो उस तरह जिस तरह आपकी CPU के कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह आपकी क्या हो रहा है कि आपका जो है वो उसे कह लें कि वर्किंग भी ज़्यादा होती जा रही है। और उसके अलावा ये है कि आपका जो है वो स्पीड जो है, उसकी वजह से स्पीड और प्रोसेसिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ हो रही है। आपकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन होती जा रही है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है आउटपुट कंपोनेंट्स। आउटपुट कंपोनेंट्स में क्या है कि हमारे पास कि आउटपुट का क्या मतलब है कि आपने जब इनपुट कुछ कर दिया, इनपुट करने के बाद अब आपको ज़ाहिर बात है उसको आउटपुट दिखाना, और आउटपुट जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगी। आउटपुट डिवाइसेस क्या है आपके पास आपका स्क्रीन जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे जो है वो नेटवर्क कार्ड वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है आपके पास आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये सारे आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, जब आपके जो एक्शंस जो आपको स्क्रीन के ऊपर जब आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद एक रिज़ल्ट आपको जो नज़र आ रहा होता है वो आपका आउटपुट कंपोनेंट्स की सूरत में आपके पास आएगा। उसके बाद आता है स्टोरेज कंपोनेंट्स। अब स्टोरेज कंपोनेंट क्या है कि स्टोरेज जैसे नाम से है कि कुछ चीज़ स्टोर करने वाली है। तो आपके पास आपके स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, आपके पास आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, उसके बाद आपकी CD, DVD, USB, यानी जिस चीज़ में फ्लैश ड्राइव वगैरह जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। जब आप कोई इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हो कि आपका जो डाटा है वो आपके उन स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होना स्टार्ट हो जाए, ऐसी वर्किंग कुछ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जब वो पूरा प्रोसीजर है वो आपके स्टोरेज कंपोनेंट्स की सूरत में आप जब उसको कलेक्टिवली कहेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी स्टोरेज कंपोनेंट होंगे। अब स्टोरेज दो तरह की है, एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। अब ये जो स्टोरेज के बारे में ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।